वेलकम टू स्टूडेंट डिक्टेशन। डिक्टेशन 5 सेकंड बाद शुरू होगा। स्पीड 80 शब्द प्रति मिनट। रेडी स्टार्ट। भाइयों और बहनों, आपने देखा होगा कि जब कभी कोई कठिनाई हमारे सामने आई तो स्त्रियां हमेशा सबसे आगे रहीं, अपनी परीक्षा में खरी उतरीं। उन्होंने देश या समाज के लिए बड़ी बड़ी कुर्बानियाँ की। आज भी मैं सोचती हूँ कि देश को स्त्रियों से इस पहल की अपेक्षा है। इसका मतलब यह नहीं कि आप अपना सब कुछ न्यौछावर कर दें या देश को आपकी जान या पूरे समय की ज़रूरत है, लेकिन इसका यह मतलब ज़रूर है कि आप जो भी काम करें, देश के हित, देश की बढ़ोतरी, अच्छे वातावरण और अच्छे नागरिकों के निर्माण को ध्यान में रखें। मुझे मालूम हुआ है कि आपके कॉलेज में गृह विज्ञान के पाठ्य क्षेत्र को काफ़ी विस्तृत कर दिया गया है। गृह विज्ञान खाना, रहना या मकान की रूपरेखा या आकार तक ही सीमित नहीं है। ये चीज़ें भी ज़रूरी हैं, लेकिन गृह विज्ञान में और भी बहुत सी चीज़ें शामिल हैं। केवल मकान घर नहीं, घर को एक व्यक्तित्व की ज़रूरत है जो ऐसी परिस्थितियाँ पैदा करता है जिससे कि लोग उस घर में रहना चाहें, उस घर में रहने के कारण वे अपने आप बेहतर व्यक्ति माने। इस तरह से यह क्षेत्र बहुत विस्तृत है। मैं नहीं समझती कि कोई चीज़ ऐसी है जिससे गृह विज्ञान का संबंध न हो, चाहे वह पौष्टिक खुराक हो, घर की रूपरेखा या सजावट हो, चाहे दुनिया की समस्याएं हो। अगर एक माँ को यह नहीं पता है कि देश विदेश में क्या हो रहा है, तो वह एक सुदृढ़ नारी नहीं है और इस कारण अपने घर को भी सुचारू सुरुचिपूर्ण नहीं बना सकती। अतः गृह विज्ञान पूरे विश्व से ही संबद्ध है। मैं जानती हूँ कि आप यह सब अपनी शिक्षा में सम्मिलित नहीं कर सकते। ऐसी आपसे अपेक्षा भी नहीं की जा सकती, लेकिन जहाँ तक आपका कोष, वित्तीय साधन और समय साथ दे और अध्यापक आपको अनुमति दें, आप इन बातों को अपनाने की कोशिश करें। हमें यह कभी भी नहीं सोचना चाहिए कि घर एक तंग जगह है। एक अंग्रेज दार्शनिक ने यह सुनकर आश्चर्य प्रकट किया था कि घर को नीरस जगह माना जाता है। उनका कहना है कि केवल घर ही एक जगह है जहाँ मैं जो चाहे कर सकती हूँ। तो वह नीरस कैसे हो गया? किसी भी दूसरे की जगह नीरसता दे सकती है, अपनी नहीं। स्टॉप।